नमस्कार दोस्तों, विद गुड स्कूल ऑफ बैक वेंचर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने ये जाना कि स्टाफ को कैसे मैनेज किया जाता है। दोस्तों इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कॉस्ट कंट्रोल कैसे होगा, एक्सपेंसेस पे कंट्रोल कैसे होगा, खर्चों पे कंट्रोल कैसे होगा। दोस्तों जल्दी इनकम पाने का साधन है और दोस्तों इनकम बढ़ाने का साधन ये भी है कि हम अपने खर्चों को कंट्रोल में रखें, कॉस्ट कटिंग करें। तो दोस्तों हमें कुछ बातों का ख्याल रखना होगा। दोस्तों मोटे मोटे तौर पे दो तरह के खर्चे होते हैं, एक निश्चित खर्चे होते हैं, एक अनिश्चित खर्चे होते हैं। आप ये समझिए रेंट जो है अगर आपका तय हो चुका है कि मेरे को 10,000 रुपये रेंट इस परमाइसिस का देना है, सिंपल सी बात है, वो तो निश्चित खर्चे होते हैं, वो तो आपको देना ही होगा। लेकिन जो अनिश्चित खर्चे होते हैं जैसे लेबर कॉस्ट है, आपको कोई मजदूर लगाए हैं उनकी मजदूरी देनी है, तो उनको तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। तो दोस्तों हमें जो है निश्चित और अनिश्चित खर्चों के हिसाब से जो है योजना बनानी होगी, बजट बनाना होगा और उस पर कायम रहना होगा कि भाई मेरे को इतना ही खर्चा इस काम के लिए करना है। मोटे मोटे तौर पर जो है ज्यादा खर्चा होता है रेंट पर, सैलरी पर, इलेक्ट्रिसिटी बिल पर, मार्केटिंग पर, ट्रांसपोर्ट पर और एडवर्टाइजमेंट पर। तो दोस्तों हमें जो है कॉस्ट कटिंग करनी होगी, हमें प्रोडक्शन की कॉस्ट जो है वो कम करनी होगी। कई बार क्या होता है कि हम दो आदमियों से माल लेते हैं और एक माल कम पैसे में देता है, दूसरा जो है ज़्यादा पैसे में देता है, लेकिन हम कंपेयर नहीं करते हैं कभी भी। तो दोस्तों जहां से हमारे को सस्ता माल मिले, अच्छा माल मिले, वहीं से हमें लेना चाहिए, मतलब कंपेयर जरूर करना चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सस्ते माल के चक्कर में हम क्वालिटी के साथ समझौता करें, कॉम्प्रोमाइज़ करें। तो दोस्तों प्रोडक्शन कॉस्ट भी जो है हम जितना ज़्यादा कम कर सके उतना करना चाहिए। सप्लाई एक्सपेंसेस पे भी जो है, ट्रांसपोर्ट पे भी हमें ध्यान देना होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा जो प्रोडक्शन हाउस है, हमारे प्रोडक्शन की जो परमाइसिस है वो यहाँ पर है और हमारा जो गोडाउन है जहाँ हम भंडारण करते हैं, जहाँ हम उस माल को रखते हैं वो 10 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ आने जाने का जो है सप्लाई कॉस्ट बढ़ जाती है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाती है। हमारे जो प्रोडक्शन कॉस्ट जो है उसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी जुड़ जाती है। तो दोस्तों वो भी हमें ध्यान रखना चाहिए। हमें पास में ही गोडाउन लेना चाहिए या फिर जो हमारे पास परमाइसिस है उसका बेहतरीन उपयोग करना चाहिए। स्पेस का जितना ज्यादा हम यूज कर सकें, पास में गोडाउन ले या फिर गोडाउन का प्रबंध जो है अपनी परमाइसिस में करें, ताकि जो है ट्रांसपोर्ट का खर्चा बच सके। दोस्तों मार्केटिंग पे, एडवर्टाइजमेंट पे बहुत खर्चा होता है। अगर हमारा कोई कस्टमर 100 किलोमीटर दूर बैठा है, हम उसकी विजिट करते हैं तो हमारा टाइम भी खराब होता है, पैसा भी लगता है। लेकिन अगर हम अपने ईमेल से उसको कुछ कम्युनिकेट कर सके या फिर एसएमएस वगैरह भेज सके, फोन वगैरह कर सके और उससे अगर हमारा काम चलता है, तो दोस्तों हमें जो है अपना जो मार्केटिंग का तरीका है उसको भी बदलना चाहिए, उसको भी जो है मॉडर्न कर देना चाहिए। अगर हमारा मार्केटिंग का एडवर्टाइजमेंट जो है वो सोशल मीडिया से काम अगर चल जाता है, तो दोस्तों हमें फिजिकल मार्केटिंग क्यों करनी है, हमें ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्यों करनी है। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना होगा। स्पेस अगर हमें 1000 स्क्वायर फुट की जरूरत है लेकिन हमने ले रखा है 5000 स्क्वायर फीट, तो दोस्तों हमें अपना परमाइसिस भी जो है छोटा करना होगा और उतने जरूरत के हिसाब से ही परमाइसिस जो है हमें लेना होगा। दोस्तों जो भी हमारे पास कर्मचारी रहते हैं उनको भी हमें प्रोत्साहन देना होगा। अगर वो कॉस्ट कटिंग करते हैं, एक्सपेंसेस को कंट्रोल करते हैं, खर्चों को जो है कंट्रोल करते हैं, अगर वो अननेसेसरी खर्चा करते हैं, व्यर्थ का खर्चा करते हैं, तो उनको जवाबदेह भी बनाना होगा, उनको अकाउंटेबल भी करना होगा, ताकि खर्चों पर जो है कॉस्ट कटिंग किया जा सकते। दोस्तों जो हमारे एम्प्लॉय हैं उनकी जो स्किल है उसका हमें ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें 4 एम्प्लॉय की जरूरत है, हमने 6 लगा रखे हैं, हम अननेसेसरी उनको जो है सैलरी दे रहे हैं। तो दोस्तों अगर एक्सपीरियंस के हिसाब से, अगर जो है उसके स्किल के हिसाब से, उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसको 10,000 रुपये मिलना चाहिए और हम दे रहे हैं उसको 15,000 रुपये, तो दोस्तों वहाँ भी हमें कॉस्ट कटिंग करना चाहिए। मोटे मोटे तौर पर जो खर्चा होता है वो होता है रेंट पे, सैलरी पे, इलेक्ट्रिसिटी बिल पर, मार्केटिंग पर, ट्रांसपोर्ट पर, एडवर्टाइजमेंट पर। तो दोस्तों रेंट पे हम कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, सैलरी भी जो है हम कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पर भी जो है हम कॉस्ट
कंट्रोल जो है कर सकते हैं। बहुत बार अननेसेसरी जगह पे जो है बिजली का उपयोग होता है, जिसको जो है हम कम कर सकते हैं। दोस्तों मार्केटिंग का तरीकों को हम मॉडर्नाइजेशन कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट जो है वो खर्चा हम बचा सकते हैं। परमाइसिस के पास में ही परमाइसिस ले सकते हैं, परमाइसिस में ही गोडाउन बना सकते हैं, ताकि हम उसकी देख रेख भी अच्छे से कर सके, उसका ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी कम हो सके। एक ही शहर में दो व्यापारियों के माल जा रहा है तो हम एक ही गाड़ी में लोड करके भी भेज सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आधी आधी हम गाड़ी भर के दोनों के पास भेज दिया, क्योंकि हमारे दिमाग में ये रहता ही नहीं कि ये कॉस्ट कंट्रोल करना है, हमें जो है ट्रांसपोर्ट का खर्चा जो है वो कम करना है। दोस्तों जितना हो सके बजट बनाए, योजना बनाए कि हमें खर्चा कैसे करना है और उस पर कायम रहें कि इस चीज के लिए मेरे को इतना ही खर्चा करना है। हर खर्चे का हिसाब किताब जरूर रखें, अनावश्यक खर्चे नहीं करने चाहिए। अगर ऑफिस परमाइसिस बड़ी है तो उसको छोटा कर देना चाहिए। और दोस्तों हर चीज़ का लिखित रिकॉर्ड रखें। अकाउंटिंग करनी चाहिए, या फिर जो है हमें अकाउंटेंट को या सीए को जो है वो हायर कर लेना चाहिए, जो हमारा अकाउंट का काम भी देखेगा, हमारे कॉस्ट कंट्रोल के लिए हमारे को सलाह भी दे सकता है, या फिर हमें एक्सपर्ट हायर कर लेने चाहिए। और दोस्तों कर्मचारियों को जो है हमेशा अवेयर रखें कि कॉस्ट कंट्रोल जो है कैसे किया जाए। और दोस्तों जितना जरूरत हो उतने एम्प्लॉय लगाएं, जितनी जरूरत हो क्वालिफिकेशन के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से उतनी ही सैलरी हमें देनी चाहिए। बिजनेस का पैसा बिजनेस में रोटेट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिजनेस के पैसे से हम निकाल के अपनी लग्जरी लाइफ पर खर्चा कर रहे हैं और बिजनेस जो है डावाडोल हो रहा है। नहीं दोस्तों, तो बिजनेस का पैसा बिजनेस में रोटेट करें। और दोस्तों जितनी इनकम है उसका जो है 20 से 25% से ज़्यादा जो है हमें खर्चा नहीं करना चाहिए अननेसेसरी चीज़ों पे या अपनी लग्जरी लाइफ पे जे। और दोस्तों थोड़ा बहुत जो है हमें अपनी इन्वेस्टमेंट भी करते रहना है, ताकि जो है इनकम का एक और भी पैसिव साधन जो है हमारे पास हो। तो दोस्तों कॉस्ट कंट्रोल अगर आप करोगे, अगर एक्सपेंसेस पे कंट्रोल आप करोगे, खर्चों पे नियंत्रण आप रखोगे, तो दोस्तों आपका बिजनेस जो है और भी बेहतर ढंग से चलेगा। तो दोस्तों आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले किसी लेसन में, किसी पार्ट में, किसी चैप्टर में जो हमें बिजनेस की बारीकियां सिखाएगा। ओम विताय नमः। नमस्कार भाई।